स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपका आज का जो टॉपिक है ये है रोटर। रोटर जो है ये रोटरी से निकला है, मतलब रोटेशन से निकला है। तो अभी हम देखते हैं कि रोटर होता क्या है और इसके अंदर अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए और उसकी बेस को हटा दिया जाए तो वो आदमी नीचे क्यों नहीं गिरता, ये आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपने, हो सकता है आपने कभी देखा हो किसी अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह में एक लोहे का कैबन होता है, उसके अंदर आदमी को बिठा देते हैं, बल्कि खड़ा करवा देते हैं, और वो कैबन जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू कर देता है। और फिर उस आदमी के नीचे जो ज़मीन होती है, मतलब उसका जो फर्श होता है, जो नीचे फ्लोर होता है, उसको हटा दिया जाता है, लेकिन वो आदमी फिर भी नीचे नहीं गिरता। अब वो नीचे क्यों नहीं गिरता, उसकी वजह है कि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी उस आदमी को मिल जाती है दीवार वाली साइड पे, और वो ज़मीन की तरफ नहीं गिरता। इस आज वाले टॉपिक से मिलती जुलती जो वर्किंग है या वर्किंग प्रिंसिपल है, आपने देखा होगा मौत का कुआं, देखा होगा आपने कभी, या नेट पे कोई वीडियो वगैरह आपने देखी होगी जिसमें वो एक बड़ा सा कुआं सा होता है, एक काफ़ी खुला सा, उसके अंदर वो गोल सा होता है और उसके अंदर चारों तरफ वो दीवारों पर वो बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं और वो गाड़ी नीचे नहीं गिरती। तो इसकी वर्किंग भी या इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम उसी से मिलता जुलता है। मैं एक दफ़ा आपको बना के दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये है उस रोटर का बेस, ये है उसकी दीवारें, ये तकरीबन गोल सा है, आप समझ लें गोल सा कमरा है कोई, और यहाँ पर ये जो बेस है ना, इसमें एक बंदा खड़ा है, इस पर फ़र्ज़ करें वो ये बंदा खड़ा है। ये बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदा काफ़ी अच्छा बन गया, गर्दन उसकी ज़्यादा ही लंबी बन गई है। ये दीवार के साथ खड़ा है। अब रोटर में किया क्या जाता है, रोटर को अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह से रोटेट करवाया जाता है, इतनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवाया जाता है कि अगर ये नीचे वाली जो बेस है इसको हटा दिया जाए, यानी बेस को रिमूव भी कर दिया जाए, तो फिर भी ये जो आदमी अंदर खड़ा है ये नीचे नहीं गिरेगा, ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, विल नॉट फॉल। तो हमने वही एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है या रोटर की टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है कि कितनी वेलोसिटी से रोटर को घुमाया जाए कि उसके अंदर पड़ी हुई चीज़ें या उसके अंदर मौजूद जो आदमी है वो नीचे ना गिरे। ये है हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी वाली जो मैंने इसकी बात बताई है कि रोटर करता क्या है और रोटर के अंदर वो जो आदमी है वो नीचे नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरता, इसकी डिटेल अभी हम आगे चल के देखेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको इतनी समझ आ गई है? जी जी, स्पीड मैटर करेगी। चलें चले हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं अब दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये रोटर है, दोबारा से वही वाली डायग्राम।
और इसको इस वर्टिकल एक्सिस के इर्द गिर्द हमने रोटेट करवा दिया। फर्ज करें इस रोटर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इसके अंदर खड़ा हुआ जो आदमी है, ये आदमी खड़ा है। अब हमने ये देखना है कि इस आदमी पर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं और उनकी डायरेक्शन क्या क्या है। आप देखें, जब रोटर को तेज़ी से घुमाया जाएगा, आप इमेजिन करें जब किसी बॉक्स के अंदर आप कोई चीज़ डाल के, कोई कॉइन वगैरह रख के आप बॉक्स को बड़ी तेज़ी से घुमाते हैं, तो वो जो कॉइन है वो बॉक्स की दीवार वाली साइड पर पुश होता है। सेम ऐसी ही वर्किंग आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला एक टॉपिक था, उसमें पढ़ी थी, जिसमें हम सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि एक सैटेलाइट है, उसको अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करवाना शुरू कर दें और फिर उसकी रोटेशन की हमने रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी। बहरहाल वो तो एक अलग टॉपिक था, ये भी उसी से मिलता जुलता सेम टॉपिक है, उसी तरह की वर्किंग है इसकी। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा डिटेल में देखता हूँ। फर्ज करें आदमी का वेट, अच्छा आपको ये वाला कलर सही नज़र आ रहा है। आदमी का वेट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, mg। अच्छा ये बताएं, आदमी और रोटर की सरफेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी। हम जानते हैं दो सरफेसेस के दरमियान एक फ्रिक्शन की फोर्स एग्जिस्ट करती है जो मोशन को अपोज करती है या अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगती है, अब इस वक्त वेट की कोशिश ये है कि आदमी नीचे घिसटता जाए, लेकिन आदमी और रोटर की दीवार के दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो आदमी को नीचे गिरने से बचाए हुए है। और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये वाला आदमी और रोटर की दीवार एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर है। इस आदमी पर एक तीसरी फोर्स भी लग रही है और वो फोर्स रोटर की दीवार का रिएक्शन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी, फ्रिक्शन वाले एक लेक्चर में बताया था कि ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के ऊपर भी पड़ा होता है उस सरफेस का 90 के एंगल पर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रिएक्शन होता है जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब है इसके ऊपर रोटर की दीवार के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगी और इसे हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दैट वॉल। ठीक हो गया। अब सिचुएशन ये है कि टोटल 3 फोर्सेस हैं। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वर्टिकली अपवर्ड, वेट ऑफ दैट मैन वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इनवर्ड। ये इनवर्ड लग रही है, ये रोटर के सेंटर की तरफ लग रही है। अगर आप गौर करें और ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो रोटर जो है वो इस सर्कल में घूम रही है। आदमी जो रोटर की दीवार के साथ खड़ा है वो इस सर्कल में घूम रहा है रोटर के साथ साथ, और इस सर्कल का रेडियस क्या है, ये कैपिटल आर। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लग रही है। इसका मतलब है यही फोर्स है जो आदमी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सर्कल में घुमाने के लिए। तो टोटल 3 फोर्सेस हैं। इनमें से स्टैटिक फ्रिक्शन वाली जो फोर्स है वो वेट को बैलेंस कर रही है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रही है, वेट को बैलेंस कर रही है। ये आपके पास ये आ गया, mg के इक्वल आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरी फोर्स क्या कर रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है किसको,
उस आदमी को ताकि वो सर्कल में घूमता जाए। और हम जानते हैं सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय r। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। पहली इक्वेशन आपके पास है स्टैटिक फ्रिक्शन वाली और दूसरी आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स वाली या नॉर्मल रिएक्शन वाली। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था फ्रिक्शन वाले टॉपिक में कि हमेशा जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है ये इक्वल होती है किसके, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसका मतलब है मैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह म्यू एस एन लिख सकता हूं। अब ये जो एन है इसको आप यहां पुट कर दें तो आपके पास यही वाली इक्वेशन ये आपके पास बन जाएगी। ज़रा गौर से देखना है आपने, म्यू एस एन की जगह आ गया mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू mg। तो मैंने सिंपली क्या किया है, नॉर्मल रिएक्शन n की जगह mv² डिवाइडेड बाय r पुट कर दिया। अब ये वाला मैथ इस मैथ से कैंसिल हो गया, v² को इस तरफ रहने दें और r को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें और म्यू s के साथ डिवाइड कर दें। यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला आ गया आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस, सारे का स्क्वायर रूट। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, देखिए ये वो वाली वेलोसिटी है जो रोटर को टेंजेंट की डायरेक्शन में चाहिए। जाहिर बात है रोटर सर्कल में घूम रही है तो टेंजेंट इस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, किसी भी डायरेक्शन में आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर पाथ के साथ वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी फॉर दैट मैन, यानी उस मैन के पास ये वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट ही मे नॉट फॉल डाउन, ठीक है, ताकि वो नीचे ना गिरे। सो दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब आप इसके फार्मूला को यूज करके एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैंने v की जगह आर ओमेगा लिख दिया, r कैपिटल यूज कर रहे हैं क्योंकि रोटर के रेडियस को या सर्कल के रेडियस को मैंने कैपिटल R से जाहिर किया है। अब ओमेगा इस तरफ रहने दें और r को दूसरी तरफ ले जाएं और साथ ही r को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाने के लिए मैंने r का स्क्वायर ले लिया। ये बात तो आप सारे समझते हैं ना कि अगर किसी वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाना है तो उसका स्क्वायर ले लिया जाता है। अब क्या हुआ, अब ये वाला r इस r से कैंसिल हो गया, नीचे एक r बच गया, आपके पास बन गया g डिवाइडेड बाय कैपिटल R इनटू म्यू एस, सारे का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला आ गया एंगुलर वेलोसिटी का। तो दो ही फॉर्मूले थे जो आपने कैलकुलेट फाइंड करने थे, एक लीनियर वेलोसिटी का ये वाला और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी का ये वाला। आज के टॉपिक में यही दो फॉर्मूले थे। अब ये बुक की शक्ल है जो आपके पास है और ये डेरिवेशन है जो मैंने अभी अभी आपको करवाई है। इसको मैं एक दफ़ा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये देखें, बड़ा ही इजी है। तो ये था जी रोटर,
ओके बच्चों, अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छा अच्छा पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।